एक शीर्ष शिकारी के रूप में तेंदुआ अपनी बेहतरीन शिकार कला और अद्भुत जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। छिपकर अचानक हमला करना उसकी सबसे प्रसिद्ध रणनीतियों में से एक है। अपने शिकार में सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए वह अक्सर झुंड से बिछड़े हुए और कमजोर जानवरों को निशाना बनाता है। इस समय एक गर्भवती ब्लैक बक मादा काला हिरण उसके लिए सबसे आसान शिकार दिखाई दे रही थी। शिकार की मुद्रा में आते ही तेंदुआ अपने शरीर को जमीन के बिल्कुल करीब झुका लेता है और बेहद सावधानी से आगे बढ़ता है। हर कदम वह इतनी खामोशी से रखता है कि कहीं जरा सी आहट भी उसके शिकार को सतर्क न कर दे। उधर शिकारी जानवरों से अपने बच्चे को बचाने के लिए गर्भवती ब्लैक बक अपने झुंड से दूर एक शांत जगह पर आ गई थी, जहां वह अपने शावक को जन्म दे सके। लेकिन झुंड से दूर होना माँ और उसके नवजात बच्चे दोनों को बेहद असुरक्षित बना देता है। कुछ ही देर बाद माँ की कोशिशों से नन्हा शावक सुरक्षित जन्म लेता है। यह उसकी जिंदगी की पहली सांस होती है और बहुत जल्द उसे इस दुनिया की कठोर सच्चाई का सामना भी करना पड़ने वाला था। अजनबी जमीन को छूते ही वह नन्हा शावक खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन उसकी सतर्क माँ जानती है कि आसपास कहीं भी कोई शिकारी छिपा हो सकता है। इसलिए वह बार बार अपने बच्चे को चाटकर उसके शरीर की गंध कम करने की कोशिश करती है और उसे जल्द से जल्द खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। इसी बीच तेंदुआ लगातार उनके और करीब पहुंचता जा रहा था। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। सौभाग्य से यह शावक पूरी तरह स्वस्थ था। कुछ ही देर में उसने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया, लड़खड़ाते हुए सही, लेकिन वह धीरे धीरे चलने लगा। अफ्रीकी घास के मैदानों में रहने वाले खुर वाले जानवरों में जन्म के तुरंत बाद खड़े हो जाने की यही क्षमता उन्हें शिकारी जानवरों से बचने में मदद करती है। हालांकि उसके नन्हे पैरों में अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वह तेज दौड़ सके। अगर इसी समय कोई शिकारी हमला कर देता तो उसका बचना लगभग असंभव था। जब सभी को लगा कि अब यह शावक तेंदुए का शिकार बनने ही वाला है, तभी कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। तेंदुआ अब बिल्कुल पास पहुंच चुका था और किसी भी क्षण हमला कर सकता था, लेकिन उसने इस बार ब्लैक बक के बजाय किसी दूसरे शिकार को चुनने का फैसला किया। शायद वह पहले ही कई बार ब्लैक बक का मांस खा चुका था, इसलिए इस बार उसकी नजर पास चल रहे एक इम्पाला पर टिक गई। खुले मैदान में जहाँ छिपने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी, वहाँ भी तेंदुए ने चोरी छिपे हमला करने की तैयारी की। यह उसकी जबरदस्त समझ और अनुभवी शिकारी होने का प्रमाण था। उसने अपने शरीर को इतना नीचे झुका लिया कि वह लगभग जमीन से सटकर रेंगने लगा। उसकी धब्बेदार खाल आसपास की घास और झाड़ियों में इतनी अच्छी तरह घुल मिल गई कि इम्पाला को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। लंबे समय तक धैर्यपूर्वक पीछा करने के बाद तेंदुआ सही दूरी तक पहुंच गया और फिर बिजली की रफ्तार से हमला बोल दिया। इम्पाला ने खतरे को भांपते ही पूरी ताकत से दौड़ लगा दी, लेकिन तेंदुआ लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, इसलिए कुछ ही पलों में उसने दूरी कम कर ली। अब इम्पाला के पास बचने का केवल एक ही रास्ता था, किसी तरह किसी पेड़ तक पहुंच जाना। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसका अंत लगभग निश्चित था। आखिरकार तेंदुए ने उसे दबोच लिया। अपने साथी को शिकारी के मुंह में जाता देकर बाकी इम्पाला बेबस होकर केवल दूर से यह दृश्य देखते रह गए। वे उसकी कोई मदद नहीं कर सके।